सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 8 मैथ जो प्रश्नावली 6.2 कराने वाला हूं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% का अवमूल्यन हो रहा है। देखो अवमूल्यन का अर्थ होता है कम ही होना। तो जहाँ पर अवमूल्यन लिखा होगा वहाँ पर हम 100 में से घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10% अवमूल्यन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 90% लिखेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तो जो अवमूल्यन है या कमी है तो वहाँ पर 100 में से घटाएंगे और जहाँ पर वृद्धि है वहाँ पर 100 में जोड़ेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी हम अगला वीडियो बेटा बना पाएंगे आपके लिए, ठीक है। बच्चों ने कहा सर वीडियो बना दीजिए इसलिए बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप इस वीडियो को सपोर्ट करिए भाई। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और इसके बाद यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप, ठीक है। अब किताब को लगाते हैं साइड पे। तो आपको इसका बेसिक मैंने बता दिया। अब मूल्यन के लिए 100 में से घटा के लिखेंगे और वृद्धि के लिए 100 में जोड़ेंगे। बात खत्म। प्रश्नावली इतने पे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न तो आपने देख ही लिया होगा, अब इसको हल कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में 10% का अवमूल्यन हो रहा। तो क्या लिखेंगे 90/100, ठीक है। यदि मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना वर्तमान मूल्य है हमारा 3000, वो 30,000 रुपये वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो 10% का अवमूल्यन हो रहा है तो कितना लिखेंगे 90/100। अब देखो 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिखना है, 90/100 और गुणा 90/100। अब इसको काट दीजिए। देखो यहाँ पे नीचे 6 जीरो हैं, देखो 6 जीरो 2 4 और 2 6, 6 जीरो कट गए। अब ये 4 तो ये और 2 ये। अब हमारा क्या क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 9 3 27 गुणा और 9 नेम 81, कितना बचा हुआ है, ठीक है। अब इन सब का कर देंगे गुणा हम, और एक जीरो और बची हमारी ये वाली। देखो 3 तो ये बचा, 3 नेम 27, 3 नेम 27 और 9 नेम 81 और इसका एक जीरो बचा हुआ है। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये, इसका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 21,870 रुपया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अरे भाई देखिए, जहाँ पे बेटा अवमूल्यन हो रहा है तो वहाँ पे 100 में से घटा के लिखना। तो यहाँ पे 10% का अवमूल्यन हो रहा है तो लिखेंगे 90/100, 90/100, 90/100। 3 बार से 3 बार लिखेंगे। 4 वर्ष होता है इसको 90/100 को 4 बार लिखते, ठीक है। अगर 2 वर्ष होता तो इसको हम 2 बार लिखते, ठीक। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 है, राधिका ने 48,000 रुपये में एक मशीन खरीदी। उसकी कीमत 5% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। देखो घट रही है और अब मूल्यन होना बात एक ही है। तो यहाँ पे 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो देखो 5% घट रही है तो आप क्या करेंगे 95 करेंगे। तो उसका मूल्य कितना है 48,000, ठीक है। और 5% घट रही है तो लिखेंगे 95/100 और गुणा 95/100। 2 बार से चलिए 95/100 को 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी कटा पिट्टी करिए तो ये 3 जीरो से बेटा 3 जीरो हमारे चले जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब इसके बाद जो बचा हुआ उसका गुणा कर दीजिए। अब 95 95 फिर 95 फिर 48, ऊपर वाली सभी संख्या को गुणा करेंगे तो हमारा गुणा निकल के आएगा 43 32 और 2 जीरो और बटा ये 10 बच गया नीचे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ है हमारा 43 32 जीरो, ये इसका आंसर आ गया। अरे भाई कमेंट करिए, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और एक हल्का सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए भाई। व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर करना दबा के शेयर करिए आप।
भाई इस वीडियो को सपोर्ट करिए तभी हम अगला वीडियो बनाएंगे, बता रहा हूँ, नहीं तो बेटा हम नहीं बना पाएंगे। चलिए समझिए, अगला प्रश्न देखिए। मुझे लग रहा है इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी बेटा। 5% कमी हो रही है, कमी के लिए 100 में घटाते हैं और ये 2 वर्ष है तो 95/100, 95/100 सवाल लग गया। ठीक, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 कैसे करेंगे। वीडियो को रोके आराम से नोट कर लिया करो। नंबर 3, रामनगर की जनसंख्या 2020 में 6,37,500 थी। यदि इसमें 4% की वृद्धि प्रतिवर्ष हो, ठीक है, देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो 2022 की जनसंख्या कितनी। अब आप ये बताइए बेटा, 2020 से 2022 क्या सालें हुई हैं। यहाँ पर ये 2 सालें हो गई ना, कितनी सालें हो गई, 2 सालें हो गई। और यहाँ पे हो रहा वृद्धि, कितने 4% की वृद्धि हो रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 63, 75 और ये 2 जीरो और गुणा 4% की वृद्धि है तो 104/100, 104/100। अब इसको हल कर दीजिए, प्रश्न हल हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी करना कटाकटी करनी, खाली बस देखो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे और काटना चाहो तो और काटो, 25 से काट दीजिए, इसको 25 से काटेंगे, देखो ये तो हो जाएगा 25 चौकू 100। ठीक है, अब 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा हुआ है 13। ठीक है, 13 बचा हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बचा हुआ है और 25 पंजे 125 तो यहाँ पे 10 बचा हुआ है। 25 पंजे 125 तो कितना बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जरा इसको एक बार और देखिए, देखो 25 चौकू 100 और 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा हुआ 13, कितना बचा हुआ 13, फिर ये 7 है यहाँ पर। ठीक, 7, फिर लिखेंगे 25 पंजे 125 पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 12। ठीक, 12 बचेगा, फिर इसके बाद ये वाला 5 लग जाएगा, फिर 25 पंजे 125 तो 25 का भाग इसमें लगाएंगे तो 255 बार जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 से भी काट दीजिए इसको। जब इसको 4 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा हुआ, 4 छंग 24। अब इन सभी संख्याओं को लिख लीजिए पहले, 255 गुणा 104 और गुणा 26। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, तो इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा गुणा निकल के आएगा 689520, इतने रुपया। ठीक है, यानी 6,89,520 रुपये। ठीक, ये इसका मूल्य हो जाएगा अगर 4% की वृद्धि होती है तो उम्मीद है प्यारे बच्चों यहाँ पर कटापट्टी आपको समझ में आ गई होगी। भाई फिर भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। चलिए जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, सॉरी 4 नंबर कैसे हल करते हैं उसको। बस इसमें एक बार ध्यान रखना है, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ना है, अवमूल्यन या कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिखना है। तो यहाँ पे 4% की वृद्धि हो रही थी तो 104/100, 104/100 और यहाँ पे देखिए 2020 से 2022 2 सालें हो रही हैं, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया। ठीक, चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4 अगर ध्यान समझना इसको मैं, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है, अमित ने 36,000 लगाकर दुकान खोली। लो भाई, इस लड़के ने 36,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोल दी। चलिए फिर क्या होगा देखिए, प्रथम वर्ष में 5% की हानि, पहले वर्ष में उसे 5% की हानि हो गई है तो क्या लिखेंगे, 95/100। फिर आगे क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे वर्ष में 10% का लाभ हुआ। लाभ किसमें, 100 में जोड़ते हैं ना, तो 110/100। फिर तीसरे वर्ष में बढ़कर 12% 1/2 का लाभ हुआ। अब समझिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 12 सही 1/2 लिखा हुआ है। इस 12 सही 1/, ये 12.5 लिखा हुआ और 12.5 को लिख सकते हैं हम क्या, 12.5 ऐसे करके, ये 12.5 लिखा हुआ है।
यानी तीसरे वर्ष में इतने का लाभ हुआ। ठीक, 12 सही 1/2 अर्थात 12.5। तो जब 12.5 100 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 112.5 और बटा 100। इस प्रकार देखिए, अरे भाई ये 12 सही 1/2 का लाभ हुआ। ये 12.5 को यानी 12.5 है तो 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इतने का लाभ हुआ तो ये 100 में जोड़ेंगे। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो ये 4 जीरो और ये देखो ऊपर वाले 1 2 3 और 4 जीरो काट दिए और नीचे वाले भी 4 जीरो काट देंगे। अब इसे और काटना चाहो तो और भी काट सकते हैं। इसका दशमलव हटाओ, नीचे जीरो बढ़ा दो, इतना। अब एक काम करो, बचा हुआ लिख लो थोड़ा। यहाँ पे ज़्यादा कट्टा पिट्टी आप ना करो, क्योंकि ज़्यादा कुछ करोगे फिर समझ में नहीं आएगा आपको। बटा 1000, 25 से काटिए। देखो 25 चौकू 100, यहाँ पे 12 बचे हुए हैं। ठीक है, तो 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, फिर से 25 से काटेंगे। 25 चौकू 100, 1 जीरो बच जाएगा। अब इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 नेम 36 और 4 धाम 40। अब एक काम करिए, अब इन सभी संख्याओं को कर लीजिए गुणा। जब इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसका गुणा निकल के आएगा, यानी कि 9 गुणा 95 गुणा 11 गुणा 45 और बटा 10। चलो इसको भी काट देते, चलो यहाँ काट दो। अच्छा, तो 5 से काटेंगे, 5 नेम 45, 5 दूनी 50। गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 42,322.5 रुपया, इतना। अब प्रश्न लास्ट में ये कह रहा है तीनों वर्षों में कितना लाभ हुआ, तीनों वर्षों में कितना लाभ हुआ। अब ये बताओ बेटा, उसने 36,000 रुपया लगाए थे, 36,000 रुपया लगाए और 3 साल में इतना हो गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर, नीचे लिख लेना है हमें, लाभ बराबर 42,322.5। ठीक, दशमलव ये लगा, ये दशमलव नहीं है आपका। ठीक, ये दशमलव है। अब यानी कि 3 साल में इतने टोटल बिक्री हुई है इसकी। अब इसके बाद इसने 36,000 रुपये लगाए थे, तो इतने में से 36,000 घटा देंगे, तो -36,000 घटा दीजिए। तो 0.5 तो पहले पीछे लिख लो, फिर 2, फिर ये 2, फिर ये 3 और 42 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा हमारा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक कार की कीमत 1.5 लाख रुपए है। यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 8 वर्ष का अवमूल्यन हो रहा है, तो देखो 8 वर्ष का अवमूल्यन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.5 लाख। ठीक है, और 8% का अवमूल्यन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 92/100। देखो अवमूल्यन का अर्थ होता कम ही होना। फिर से आगे प्रश्न कह रहा है 8% का अवमूल्यन हो रहा है, तो कितने समय बाद उसका मूल्य इतना रह जाएगा। कितना है 1,26,000, 1,26,900, 1,26,960 रुपये रह जाए। कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यहाँ पे घात x लगाएंगे फिर हम, तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो अब करना क्या, जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो अब ये वाली संख्या भेजेंगे इधर, ये गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 92/100 घात x बराबर 12,6,960। भाई कह रहा ना कितने वर्ष बाद, अर्थात x का मान ज्ञात करना, तो घात की जगह पे x लगा देंगे हम, और बटा ये लिखेंगे हम 15 इतना। अब इसे 15 से काटेंगे। देखो बच्चे 0 से 0 मत काट देना, तो गलत कर बैठोगे आप। तो 15 एकन 15, 4 जीरो बचे, 15 से काटेंगे इसको, तो देखो 15 से इसको काटेंगे हम, तो ये जाएगा हमारा, ये 15 से काट दिया हमने। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, जब 15 अट्ठे 120, यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा
15 8 120, यहाँ पे 6 बचा हुआ हमारा, ठीक है। 15 8 120, 6 बचा हुआ, तो यहाँ पे रह जाएगा 69, ठीक। और 15 चौकू 60, फिर यहाँ पे बचा हुआ हमारा 9, जब यहाँ पे 9 बचा हुआ तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो यहाँ पे 6 बचा हुआ, 15 चौकू 60, इतना बचेगा ये। अब ये निकला हमारा 92/100 पावर x और बराबर ये होगा 84 64/10,000। अब इसको लिखेंगे 92/100 पावर x। अब प्यारे बच्चों ये 92 का वर्ग है, कितने का वर्ग, ये 92 का वर्ग है और ये 100 का वर्ग है। देखो समझो, ये 92 का वर्ग है और बटा ये हमारा 100 का वर्ग है। अब थोड़ा बचा हुआ यहाँ कर दें हम, अब समझिए, तो आप लिखेंगे 92/100 पे घात x बराबर, अब यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिखेंगे 92/100 पे घात 2। देखो जब आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना की जाती है, ठीक है। देखो जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातों की तुलना करते हैं, घातों की तुलना करते हैं, ठीक। आधार समान होने पर घातों की तुलना करते हैं, तो x बराबर 2 हो जाएगा हमारा, x बराबर 2 बस, ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए कैसे हल करेंगे अब। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जन्म दर 3.3% और मृत्यु दर 1.1% हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ये प्रश्न कह रहा है। देखो जन्म दर, जो यहाँ पे जन्म दर में क्या होता है, जनसंख्या यानी जनसंख्या की वृद्धि होती है, और मृत्यु दर में क्या होता है, जनसंख्या की कमी होती है। तो यहाँ पे जो जन्म दर है, ध्यान समझिएगा आप इसको, देखो जो जन्म दर है, जो जन्म की दर है तो अर्थात जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, कितनी है 3.3%। और जो हमारी मृत्यु दर है, जो हमारी मृत्यु दर है वो है हमारी 1.3%। अब इसको आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 0.2, यानी 2% की अभी तक वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पर समझिए बेटा, देखो जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 2% की वृद्धि हो रही है। अभी तक क्या हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जनसंख्या हमारे पास कितनी है, जनसंख्या है 1,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे 2% की वृद्धि हो रही, तो लिखेंगे 102/100। और कै वर्ष है ये, देखिए जरा ध्यान से, 3 वर्ष के लिए, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 102/100। अरे भाई ये 2.0 है तो 2 ही लिखा जाएगा, फिर इसके बाद 102/100। अब इसको हल करिए, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो ये कट गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है इसे काटिए, 25 से काटो, तो देखो पहले बचा हुआ लिख लो आप, 125 गुणा 102, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। अब गुणा 102/10, 102/100, और यार लो अभी गलती हो जाती है, 102 लिखा हुआ, ठीक है, ये 102। अब 25 पंजे और 25 चौकू,
ठीक है, और काटिए 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, फिर 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 2 एकन 2, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, फिर 2 एकन 2, तो ये जाएगा हमारा 2 पंजे 10 और 2 एकन 2। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारा 51 गुणा 51 गुणा 51, 3 बार बचा हुआ है। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो जब 51 गुणा 51 3 बार करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 13,31,651। तो उस गांव की जनसंख्या इतनी होगी। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे एक बार फिर समझा दें आपको बेटा, ये हमारी जन्म दर है 3.3% और ये हमारी मृत्यु दर है 1.3। तो इसमें से इससे घटाया, क्योंकि हमारी जन्म दर की जनसंख्या अधिक है तो वृद्धि होगी और मृत्यु दर की संख्या कम है, तो इसमें से घटाएंगे तो 2% की वृद्धि हो रही है हमारे पास। कितने की? 2 की, और 3 बार से तो 102/100, 102/100, 102/100। इसको हल कर दिया, आंसर निकल के आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 कैसे करता हूं उसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन पर होने पर, देखो यहाँ पे पूछ रहा किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर, ठीक, 6,25,000 की पूंजी घटकर 2 वर्ष में 5,76,000 रह जाती है। तो समझिए, तो यहाँ पे 6,25,000, ठीक है, 100 माइनस x%, मान लो x% का अवमूल्यन हो रहा है, ठीक, बटा 100, और कै वर्ष है? 2 वर्ष है, और बराबर कितना हो जाता है? 5,700, वो 5,76,000 इतना। अब आपको पता होना चाहिए गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस x बटा 100 पे घात 2 बराबर, तो ये हो जाएगा 5,76,000 बटा 6,25,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा 100 माइनस x बटा 100 पे घात 2 और बराबर। प्यारे बच्चों, ये 576 है, ये 625 है, तो 576 24 का वर्ग होता है, 24 का, ठीक है, और 625 25 का वर्ग होता है। ऐसे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर घाते समान है, घाते समान है ना, जब घाते समान है तो आधार की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो, घाते समान होने पर आधार की तुलना करते हैं। जब घाते समान होंगी तो आधार की तुलना करेंगे, तो बेटा घात से घात चली जाएगी, तो हमारा बचेगा 100 माइनस x बटा 100 बराबर 24 बटा 25, 25 एकन 25, 25 चौको 100 का ऐसे गुणा करेंगे, 1 का इसमें करेंगे, 4 का उसमें करेंगे, तो 100 माइनस x बराबर 96 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x को उधर, इस 96 को उधर लाएंगे और x को उधर ले जाएंगे, तो 100 माइनस 96 बराबर x। अरे भाई बराबर के इधर उधर ले जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये 96 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और x उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 100 में से 96 घटाएंगे तो x बराबर निकलेगा 4%। ये इसका आंसर आ गया। तो 4% की कमी हो रही है, या फिर कह दो आप अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, ये प्रश्न का हल हो गया हमारा। अब जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा, एक व्यापारी ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक व्यापारी ने 50 लाख की पूंजी से अपना व्यापार प्रारंभ किया। उसने प्रथम वर्ष में 8% का घाटा, लो भाई, प्रथम वर्ष में 8% का घाटा। तो प्रश्न नंबर 8 है, तो पहले लिख लेना 50 लाख, कितने जीरो हैं इसमें? 6 जीरो हैं। ठीक है, पहले वर्ष में 8% का घाटा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 92/100, 92/100। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, द्वितीय वर्ष में 10% दर से लाभ,
तो आप लिखेंगे 110/100। और तृतीय वर्ष में क्या हुआ, तृतीय वर्ष में 5% की दर से घाटा हो गया, ऐसे 5% की दर से घाटा, तो लिखेंगे 95/100 इस प्रकार। अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 जीरो, 6 2 4 6, ये 6 जीरो से 6 जीरो कट गए हमारे। अब जो संख्याएं बची हैं ऊपर वाली पहले लिख लो उसको, 5 गुणा 92 गुणा 110 और गुणा 95। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा निकल के आएगा 48,07,000, यानी कि 50 लाख रुपया लगा के इतने का घाटा हो गया। इतने घाटा नहीं हो गया, ठीक है। अब घाटा कितना हुआ वो देख रहे हैं, हानि निकालेंगे इसकी हम, हानि बराबर, तो पहले लिखेंगे 50 लाख, 6 जीरो माइनस, फिर लिखेंगे 48,70,000, वो सॉरी 7,000। अब इसमें से घटाएंगे तो कितने की हानि हुई है, जब इसमें से घटाएंगे तो लिखेंगे, यानी कि इसे हानि हुई है हमारी 1,93,000 की हानि हुई है, 1,93,000, इतने रुपए की उसे हो गई हानि। अब इसका निकालना हानि प्रतिशत, निकालना हमें हानि प्रतिशत। तो देखो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हमारा, हानि प्रतिशत, हानि गुणा 100 बटा जो हमारा प्रारंभिक मूल्य होता है, ठीक, जो हमारा प्रारंभिक मूल्य होता है कितना है, ठीक 50 लाख है हमारा, इसको लिखेंगे। हानि हमारी कितनी है, 1,93,000 गुणा 100 और बटा कितना हो गया, 5 6 जीरो हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 6 जीरो से देखो ऊपर 5 जीरो है हमारी, ऊपर कितनी है 5 जीरो, तो 2 और ये 3 2 5 जीरो काट दी, और 5 जीरो बेटा हमने काट दी, इसकी 1 जीरो बची हुई है। तो हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 93/50। अब 50 का इसमें लगाना भाग, जब 50 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 3.86% की हानि होगी। ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसका अगला प्रश्न देखिए, नंबर यहां से इसकी स्टार्टिंग करनी है आपको। तो प्रश्न नंबर है हमारा 9, और प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल एक जैसा है। तो बिजली संकट के कारण एक टीवी फैक्ट्री का उत्पादन 2 वर्षों में 60,000 से घटकर 43,350 रह जाता है, तो इसकी वार्षिक अवमूल्यन दर ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 60,000 रुपए, ठीक है। तो ये किस दर से घटा, तो -100/100, और यहाँ पे देखो 2 वर्ष दिया हुआ, तो घटकर कितना हो गया 43,350 रुपए। अब ये गुणा वाली चीज जाएगी भाग में हमारी, तो 100 - 1/100 पे घात 2 बराबर 43,350 और बटा 60,000। अब इसको 6 से काटिए तो हो जाएगा ये हमारा 6 एकन 6, ठीक है। अब 6 सत्ते 42, यहाँ पे बचा हुआ है 1, और 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा हुआ 1, 6 दूनी 12, एक बार फिर देखिए 6 एकन 6, यहाँ पे बचा, सॉरी 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है हमारा, 6 सत्ते 42, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा 13, कितना हो गया 13, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे बचा हुआ हमारा 1 15 हो गया, ठीक। तो फिर लिखेंगे 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर बचेगा 3 और 6 पंजा 30 इतना। तो जो कटा हुआ पर लिख लीजिए आप 100 - 100/100 फिर घात 2 बराबर। अब ये 72 बेटा हमारा है, जो 72 25 है ये 85 का वर्ग है,
तो 85 पे घात 2 और ये हमारा 100 का वर्ग है। अब यहाँ पर इसको लिखना है 100 माइनस एक्स बटा 100 पे घात 2 बराबर 85 बटा 100 पे घात 2। ठीक, इसको मैं ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है तो कोष्टक यानी होल वर्ग बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए घातें समान है तो यहाँ पे लिखेंगे घातें समान होने पर, घातें समान होने पर आधार की तुलना करने पर, जब हमारी घातें समान है तो ये आधार की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस एक्स बराबर बटा 100 बराबर 85 बटा 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से 100 कट जाएगा हमारा। ठीक, तो 85 को उधर लाएंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे। तो 100 माइनस 85 और बराबर एक्स, तो घटा देंगे तो एक्स बराबर निकलेगा 15%। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो इसका प्रश्न नंबर 10 है वो थोड़ा गलत है और गलती मिल नहीं रही है, बहुत ही परेशान हुए इस प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 10 में गलती होने की वजह से इसको छोड़ना पड़ा, नहीं तो वो भी करा देते। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।